हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय में कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 8 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अध्याय 8 के सारे एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी आज हम कर लेंगे। अध्याय 8 में जो जो भी एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो सारे आज हम तैयार करने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित विषय के। और हम कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम शुरुआत में एक एक नंबर के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। इसके पहले के अध्यायों के भी सारे एक एक नंबर के प्रश्नोत्तर हम तैयार कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के वैकल्पिक प्रश्न हल कर सको। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें पहला है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और कोण 90 अंश के बराबर हो कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है जिसकी सभी भुजाएं समान और कोण 90 डिग्री के अंश के बराबर हो? तो वह होता है वर्ग। ठीक है, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसके बाद दूसरा है, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता। चतुर्भुज के सभी कोण या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद अगला है, एक समलंब में होता है। तो एक समलंब में क्या होता है? तो यहाँ पे आएगा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसके बाद चौथा है, एक समचतुर्भुज एक हो सकता है। एक समचतुर्भुज एक हो सकता है। तो एक समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है। समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है। इसके बाद अगला है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम भागों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम भागों में विभाजित करता है। तो इसका उत्तर आएगा त्रिभुज। दो सर्वांगसम त्रिभुज वाले भागों में विभाजित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोण होते हैं बराबर। इसका उत्तर आएगा बराबर। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण है। आयत का प्रत्येक कोण है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात में है। तो कोण है, तो यहाँ पे कोण क्या होंगे? तो कोण होंगे 48 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 132 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न जब हम इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, 2, 3 और 4 नंबर वाले, उसमें यह हल करेंगे और उससे हम देख लेंगे कि यदि इस प्रकार का अनुपात दिया हो तो इससे हम इनके जो है कोणों का मान कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10वां है, यदि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD और AD बराबर है BC, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पे होगा कोण A बराबर होगा कोण B के। ठीक है, ऐसी स्थिति में कोण A बराबर होगा कोण B के। इसके बाद अगला है, समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वह है, विपरीत कोणों को विकर्णों द्वारा विभाजित किया जाता है। असत्य। बाकी सारे कथन सत्य है कि विपरीत पक्ष बराबर होते हैं, विपरीत कोण बराबर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन विपरीत कोणों को विकर्णों द्वारा विभाजित किया जाता है, यह असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। चौथा कोण है। तो तीन कोण के मान दे रखे हैं और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? चारों कोण होते हैं 360 डिग्री के। तो यहाँ तीन कोण दे रखे हैं, एक है 75 का, एक है 90 का और एक है 75 का। तो इसको हम जोड़ लेंगे कि इन तीन कोणों का मान क्या होगा और जो शेष बचा होगा वह कोण कितने का होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10 की 0, 80 का 1
और 7 और 7 14 और 1 15 और 9, तो ये हो जाएंगे 24, मतलब 240 डिग्री का हो रहा है। तो अब हम 360 में से 240 घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री। तो जो चौथा कोण है वो 120 डिग्री का है, ठीक है, 120 का है, ये आंसर आएगा इस प्रकार से इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, ABCD एक समचतुर्भुज है, इस प्रकार है कि ACB बराबर है 40 डिग्री, तब ADB है, ADB का मान क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे जो मान है वह होगा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हम हल करेंगे। बाद अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो किस प्रकार का समचतुर्भुज होगा यह? तो इसका उत्तर होगा PQRS के विकर्ण बराबर है, ठीक है, PQRS के विकर्ण बराबर है। इसके बाद अगला एक आयत का एक विकर्ण आयत के एक तरफ 25 डिग्री तक झुका हुआ है, विकर्णों के बीच का न्यून कोण है। तो विकर्णों के बीच का न्यून कोण होगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि चतुर्भुज ABCD के कोण A, B, C और D को क्रम से लिया गया है तो उनका अनुपात 3:6:3:7:6:4 है। तो ABCD क्या होगा यहाँ पे? ABCD, तो यहाँ पे उत्तर आएगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। इसके बाद अगला है, एक चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक आयत है, यदि क्या स्थिति होगी? तो वही आयत होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यदि, यहाँ पर यदि हो जाएगा PQRS के विकर्ण लंबवत है, ठीक है, PQRS के विकर्ण लंबवत है। इसके बाद अगला है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती वह है। तो आकृति क्या होगी? वह आकृति होगी एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार आकृति होगी। इसके बाद अगला है, यदि APB और CQD को दो समांतर रेखाएं हैं तो दो कोणों के द्विभाजक APQ, BPQ, CQP और PQD बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बनते हैं? वो आयत बनते हैं, ठीक है, आयत। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? तो कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? तो यहाँ पे आएगा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज नहीं होता, जबकि पतंग, वर्ग और समचतुर्भुज वाली आकृतियां है वह चतुर्भुज होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद अगला है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक होता है। तो वह एक क्या होता है? वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ उत्तर आएगा समांतर चतुर्भुज होता है। इसके बाद अगला है, आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है आयत का प्रत्येक कोण। इसके बाद अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसके बाद अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आंसर आएगा इसका। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में जो पहला प्रश्न है, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो यह कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है। इसके बाद अगला है, एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद चौथा जो है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर न तो समद्विभाजित करते हैं और न बराबर होते हैं, तो यह कथन असत्य है, ठीक है, चौथा जो कथन यह असत्य है। इसके बाद जो पांचवा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यह कथन सत्य है। इस बार हमने अध्याय 8 के सारे महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं कक्षा 9वीं गणित विषय के।
तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।